brought to you by ITEL। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने माफिया धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह जौनपुर से वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। बसपा को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी बीजेपी की मदद करने के लिए सब कर रही है। इंडिया टुडे से जुड़े कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद से ही श्रीकला रेड्डी की गतिविधियां कम हो गई हैं। 5 मई को दिन में खबरें आईं कि उनका टिकट काट दिया गया है। इसके बाद बसपा की सफाई भी आ गई। इन खबरों को अफवाह बता दिया गया, लेकिन फिर देर रात श्याम सिंह यादव के पास बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन आया और उन्हें बताया गया कि अब वो जौनपुर से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर हमने लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह से बात की। उन्होंने बताया, लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि बसपा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिहाज से उम्मीदवारों का चयन कर रही है। इस घटना ने खुले तौर पर बीजेपी के साथ उनकी अंदरूनी साठगांठ को स्पष्ट किया है। ये बसपा के लिए आत्मघाती साबित होगा। लगातार प्रत्याशियों को बदलने से उनके कैडर के बीच एक आशंका थी कि बसपा जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि किसी दल या गठबंधन को हराने के लिए लड़ रही है। इस मूव से ये नैरेटिव पुष्ट हो रहा है। मायावती के भतीजे आकाश ने हाल में केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ कड़ी बातें बोल दी, जिसके बाद उनकी रैलियां रद्द कर दी गई। इससे उनके समर्थकों में मैसेज जा रहा है कि पार्टी पीछे हटती नजर आ रही है। मनोज सिंह ने आगे बताया कि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को काफी नुकसान पहुंचने का अनुमान था, क्योंकि धनंजय सिंह का उस इलाके में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। धनंजय सिंह की पत्नी के मैदान में होने से राजपूत वोटों में बंटवारा होना तय था। एसपी ने यहां से पीडीएफ फॉर्मूले के तहत बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। इस सीट पर यादव, मुसलमान और कुशवाहा वोटर्स की ठीक ठाक आबादी है। यादव और मुसलमान वोट सपा के साथ इंटैक्ट हैं, तो कुशवाहा वोटर्स में बाबू सिंह कुशवाहा की अच्छी पकड़ है। पिछली बार गाजीपुर से उनकी पत्नी बहुत कम अंतर से चुनाव हारी थी। इंडिया टुडे से जुड़े कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जौनपुर में कई तरह की खबरें चल रही हैं। पहली चर्चा है कि बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के मायाजाल का नतीजा है। दूसरी चर्चा यह है कि धनंजय सिंह की गतिविधियों को तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश हुई। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया। तीसरी चर्चा की माने तो बीजेपी ने ठाकुर लॉबी का सहारा लेकर धनंजय सिंह पर दबाव बनाया है। हाल ही में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके पहले बस्ती के राजकिशोर सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। गोसाईगंज विधानसभा के विधायक अभय सिंह को भाजपा ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं इन ठाकुर नेताओं ने धनंजय सिंह को चुनावी मैदान से पीछे हटने के लिए आश्वस्त किया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं हो पाया कि धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया या मायावती ने उनकी पत्नी का टिकट काटा। चर्चा ये है कि धनंजय सिंह ने किसी अदृश्य दबाव में खुद को पीछे कर लिया है और मायावती से एक सम्मानजनक एग्जिट का आग्रह किया, जिसके बाद मायावती ने अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को जौनपुर से टिकट दे दिया। इस तरह की तमाम थ्योरीज पूर्वांचल की सियासत में कयासों की शक्ल में चलाई जा रही हैं। धनंजय सिंह की पत्नी सीट से अपना नामांकन कर चुकी हैं। ऐसे में देखना रोचक होगा कि उनका अगला मूव क्या होने वाला है। क्या वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगी या नामांकन वापस लेंगी या फिर सिर्फ सांकेतिक तौर पर चुनाव में खड़ी रहेंगी। जौनपुर में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। इस दिन पूर्वांचल की 5 सीटों लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई में वोटिंग है। यूपी में सपा और बीएसपी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी हैं। कुछ दिन पहले बसपा ने वाराणसी में अपना उम्मीदवार बदल दिया था। इसे लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी आनंद। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।